बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रुकन असेंबली की नाअहली से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आज दायर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने रेफरेंस की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना से भी सदारती रेफरेंस के मुसवदे की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई है। विफाकी वजीर असद उमर ने एक बयान में रेफरेंस दायर करने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस केस से पाकिस्तान की सियासत में ज़मीर बेचकर लोटा बनने का घिनौना कारोबार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हराम के पैसे की सियासत में असर और रसूख में कमी आएगी। अदम एतमाद की तहरीक पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की आईनी मुद्दत का आज आखिरी दिन। हुकूमत का इजलास 25 मार्च को बुलाने का फैसला। 25 मार्च को भी इजलास मरहूम MNA के लिए दुआए मगफिरत के बाद मुलतवी कर दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। स्पीकर पहले ही कह चुके कि इजलास बुलाकर जब तक चाहूँ मुलतवी कर दूँ। अपोजिशन ने हुकूमत के इकदाम को गैर आईनी करार देकर कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। अपोजिशन इजलास में अयाज सादिक, फारूक नाइक, शरी रहमान और जाहिद हामिद ने सर जोड़ लिए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी शिरकत की। इसके बाद मैंने कहा जो काम भी होगा गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। कॉन्स्टिट्यूशनली ये हुकूमत नहीं है, ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। गैर कानूनी हुकूमत होगी, गैर कानूनी अहकामात होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है, लेकिन अगर इन हालात में वो न्यूट्रल होने वाले इदारे के किसी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो अपोजिशन उसको नहीं मानेगी। कैसे मानेगी? उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कानूनन उसको रोक नहीं सकते आप, क्योंकि वो सिर्फ असेंबली नहीं तोड़ सकते। स्पीकर साहब इस मामले में जानिबदार बन चुके हैं और उनका पहला अमल ही कि इजलास 14 दिन के अंदर ना बुलाया गया, इस बात की वाज़ेह दलील है। अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता। आपको सामना करना होगा। जो आइन तोड़ेगा वो चाहे स्पीकर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वजीर हो, कल आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब सिंध हाउस में MNAs को बंद करके जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए तो सारी कौम पर लाजिम होता है कि वो सच और हक के साथ खड़े हों। दरगाही में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुनहरिफ MNAs को वापस आने की पेशकश कर दी। साथ ही कहा कि अगर MNAs को रिश्वत देकर हुकूमत बचानी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूट्रल को जानवर कहने के बयान पर इमरान खान से माफ़ी मांगने और वजाहत देने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNA नूर आलम का कहना है कि वज़ीर आज़म लोगों से कुत्तों की तरह बर्ताव ना करें, हर इंसान की इज्जत करें और उन्हें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कही। आप लोगों ने ये वाजे कर दिया है, क्योंकि उस दिन आप सिंध हाउस में थे, वहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग मौजूद थे, ये आपने वाजे कर दिया है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वजीर आजम के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वजीर आजम साहब आज ये कहते हैं कि हम आपके बाप की जगह हैं, लीडर बाप की जगह होता है, अगर आप वापस आ जाएं तो आपको माफ कर दिया जाएगा। नहीं शहजाद भाई, आपने देखिए वापस क्या, मैं शेरू हूँ क्या? सुने, दूसरी बात यह है वो कुत्तों की तरह ट्रीट ना करे लोगों को। बात कोई भी, हर एक इंसान की तरह इज्जत करे, इंसान की तरह वो करे। डोंट ट्राई टू डिक्टेट पीपल। वो देखें, असेंबली में किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैंने वोट उनके खिलाफ डालना है। जिस तरीके से बेइज्जतियां मेरी माँ, बहन, बेटी की को गालियां दी गई, उसके बाद तो तौबा तौबा। मैं ये जिस तरीके से कुरान पे कहते हैं, मैं PTI से इलेक्शन फिर नहीं लड़ूंगा अगर ये बात है। क्रिकेट की बात करते हैं। तारीखी टेस्ट सीरीज का तारीखी लम्हा, क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर 13 साल बाद टेस्ट की मेज़बानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली के इम्कानात कम हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर में आखिरी टेस्ट 1994 में खेला था। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले आखिरी ट्रेनिंग सेशन में पाकिस्तान टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने तकरीबन 2.5 घंटे का सेशन किया, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की।
कप्तान बाबर आजम को विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान अलग से प्रैक्टिस करवाते रहे। बाबर ने लेग साइड पर बैटिंग की प्रैक्टिस की। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऑप्शनल ट्रेनिंग सेंटर में लेबोशेन, क्रिस ग्रीन और मार्कस हैरिस ने प्रैक्टिस की। आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम तो बगैर तब्दीली के मैदान में उतरेगी। अलबत्ता पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली ज़ेर गौर है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तीसरे टेस्ट के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, मौसम और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू होगा। लाहौर में तकरीबन 13 बरस के बाद टेस्ट मैच की मेज़बानी कर रहा है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम। 2009 में यहाँ पर मार्च के महीने में टेस्ट मैच खेला गया था आखिरी मरतबा। कई खिलाड़ी जो हैं जो लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है, उसमें बाबर आजम, इमामुल हक और अज़हर अली जो इतना लंबे टेस्ट करियर अपना गुजार चुके हैं, आज पहली मरतबा यहाँ पर अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने एक्शन में होंगे। बल्कि तकरीबन पूरी टीम पहली मरतबा यहाँ पर लाहौर में एक्शन में दिखाई देगी। इंतजाम की अगर हम बात करें तो तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दोनों टीमें स्टेडियम पहुँच चुकी हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली हैं और शायकीन क्रिकेट में खासा जोशो खरोश पाया जाता है। खुसूसी इंतजाम उनकी पार्किंग के लिए और उनके रूट्स के लिए किए गए हैं। मौसम आज भी गर्म रहेगा। खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 32 से लेकर 34 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत यहाँ पर बताया गया है कि मैच के दौरान रहेगा। जी, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस का मुसवदा तैयार। अहम निकात सामने आ गए। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों का जवाब मांगा गया है। रेफरेंस में ये सवाल किया गया है कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए हुकूमत की जानिब से रेफरेंस का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। हुकूमती रेफरेंस के अहम निकात में 4 सवालों का जो है वो जवाब मांगा गया है। पहला ये कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। क्या ऐसा वोट डालने वाला ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा? क्या मुनहरिफ अरकान का रुकन वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा तो क्या ऐसे मेंबर को ताहयात नाअहली होगी? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद क्या इकदाम हो सकते हैं? हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जो है ये रेफरेंस दायर किया गया है। आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, इसलिए मुसवदे में ये भी सवाल है कि आर्टिकल 63A के तहत अगर कोई मुनहरिफ अरकान जो है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो उसको कितने अरसे की नाअहली होगी। सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो आज अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आपने अपडेट किया। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा और इस्लामी बैंक के सदर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी, वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 2 रोज़ा इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कॉन्फ्रेंस में 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा, 600 मंदुबीन, 15 मेहमान ममालिक और 1 मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का थीम शराकतदारी, इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की है। पाकिस्तान की तरफ से OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की ये 5वीं मेज़बानी होगी। 48वें इजलास में काउंसिल की सदारत नाइजर से आइंदा 1 साल के लिए पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। कश्मीर राब्ता ग्रुप के इजलास में कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत और कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की जाएगी। राब्ता ग्रुप इजलास में शिरकत के लिए मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा मुसर्रत आलम को भी दावत दी गई है। ताहम भारत की नाजायज हिरासत में होने के बायस उनकी शमूलियत का इम्कान नहीं
नहीं। इजलास में भारत में मुसलमान खवातीन के हिजाब पर पाबंदी और मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों पर भी सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान उम्मत के इत्तेहाद और मुश्तरका तरक्की की तजावीज देगा। शुरका कॉन्फ्रेंस एजेंडे के कोर इशूज खसूसन कश्मीर और फलस्तीन के अलावा इस्लामोफोबिया, कोरोना से रिकवरी, अमन और इस्तेहकाम, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की और तंजीम की असर नो बहाली और तरक्की पर तबादला ख्याल करेंगे। जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% पर आ गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 30,300 कोरोना टेस्ट किए गए। 303 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मजीद 2 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। 493 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। माह रमज़ान में सारिफीन को सब्सिडी पर आटा देने के लिए मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 25 सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान से कबल मुल्तान में 25 आटा पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं, जिनका मकसद ये है कि बुनियादी तौर पर जो सारिफीन हैं उनको आटा सस्ते दामों फ़राहम किया जाए। ये सब्सिडाइज आटा जो है तकरीबन 10 रुपये सब्सिडी के ऊपर शहरियों को फ़राहम किया जाएगा, जिसमें 20 किलो का जो आटे का थैला है वो 1090 रुपये का दिया जाएगा, जबकि 10 किलो आटे का थैला 540 रुपये में शहरियों को फ़रोख्त किया जाएगा। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा है कि ये आला क्वालिटी का आटा है जो शहरियों को फराहम किया जाएगा, लेकिन जो ये आटा ख़रीद रहे हैं उनका ये कहना है कि आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं है और ये लाल आटा है और इसकी जब रोटी बनाई जाती है तो रोटी भी बिल्कुल जो है वो थोड़ी ही देर बाद ताज़ा महसूस नहीं होती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, 3 मुल्की T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुत्तहिदा अरब अमारात से वतन वापस पहुंच गई है। इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी थी। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। शारजा में खेले गए ट्रायंगुलर T20 ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली पाकिस्तान टीम कल लाहौर पहुंचने पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हफ्ते को इवेंट के फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 58 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। टूर्नामेंट में तीसरी टीम बांग्लादेश की थी। तीसरी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल ओपन सेलिंग चैंपियनशिप का इख्तिताम हो गया। एयर वाइस मार्शल शमसुल हक इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इवेंट पाकिस्तानी सेलर्स के नाम रहा। पाकिस्तान ने 2 तलाई, 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा हासिल किया। चैंपियनशिप में 11 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। तीसरी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी सेलर्स ने शानदार कारकर्दगी पेश की। लेजर स्टैंडर्ड और RSX कैटेगरी के तीनों मेडल्स पाकिस्तानी सेलर्स के नाम रहे, जबकि इवेंट में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 2 तलाई, 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा हासिल किया। चैंपियनशिप में 11 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शमसुल हक थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप टीम न्यू एज ने जीत ली। This could be a possible goal coming in. No, it hits into the pole. जिनाब पोलो फील्ड्स DHA लाहौर में खेले गए फाइनल में सडन डेथ के छठे चक्कर के इख्तितामी लम्हात में टीम न्यू एज ने टीम मास्टर्स के खिलाफ गोल स्कोर करके पहली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल पोलो चैंपियनशिप जीत ली। 5वें चक्कर के इख्तिताम तक मैच 10-10 गोल से बराबर था। टीम न्यू एज की तरफ से गोंजालो डेल्टोर ने खूबसूरत गोल स्कोर करके अपनी टीम को फतह दिलवाई। फाइनल देखने के लिए तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट्स का इनकाद खुश आइंद है। एडवांटेज तो है कि ज़्यादा अच्छे प्लेयर उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है इस गेम में, तो उनसे सीखने का भी चांस मिलता है। गेम का लेवल भी बेहतर हो रहा है। टफ गेम थी, कंपेटिटिव गेम थी और ऐसी गेमें कम ही देखने को मिलती हैं और नेक टू नेक गेम थी एंड लक फेवर्ड अस एंड वी वन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फ़ौज के खिलाफ तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया। उन्होंने दावा किया कि ये अकाउंट्स नून लीग के हक में मुहिम चलाते रहे, फिर इन्होंने फ़ौज को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान कभी तफरका नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म फ़ौज को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन समझते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को फ़ौज के इदारे को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस रियासत में फ़ौज की मरकज़ी अथॉरिटी तहलील हो जाए, इस रियासत का वजूद ख़तरे में पड़ जाता है। जब रियासत में आइन का तक़द्दुस ना हो तो क्या रियासत की बका मुमकिन है? एक बयान में मलिक अहमद खान का कहना था, जब रियासत में फ़ौज का एहतराम ना हो तो क्या रियासत का वजूद कायम रहेगा। मजबूत फ़ौज मजबूत पाकिस्तान के ज़ामिन है। मुल्क की बका और तरक्की के लिए पाकिस्तान के हर शहरी की जान भी हाजिर है। मुस्लिम लीग काफ के MNA सालिक हुसैन ने कहा कि PTI सोशल मीडिया टीम और खातून MNA ने फ़ौज ISI क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए हैं। फ़ौजी क़यादत पर झूठे इल्ज़ामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आज़म साहब इस गंदी मुल्क दुश्मन मुहिम का नोटिस लें। सालिक हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म नोटिस लें, वरना हम मुल्क दुश्मनों से निमटना खूब जानते हैं। एक्सपो सेंटर कराची में सजी फर्नीचर की नुमाइश के तीसरे और आखिरी रोज़ फर्नीचर के खूबसूरत डिज़ाइंस ने रौनक लगाए रखी। कशमाला नजीब की रिपोर्ट। चाहिए या डाइनिंग टेबल या फिर ड्राइंग रूम की शान और मेहमानों से तारीफ समेटने के लिए नित नए डिजाइन का सोफा सेट, तो कराची वालों को कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई, क्योंकि ये सब सहूलत मैसर थी एक्सपो सेंटर में सजी 3 रोजा फर्नीचर की नुमाइश में। एक्सपो के आखिरी रोज भी शहरियों का रश लगा रहा। इंतजामिया का कहना था कि शहरियों की दिलचस्पी ने डिजाइनर के काम को खूब सराहा। लोग यहाँ पे आते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का फर्नीचर अवेलेबल है। चाहे ट्रेडिशनल फर्नीचर आप देख लें, मॉडर्न फर्नीचर देख लें, क्लासिक फर्नीचर देख लें। कोई अपनी शादी के लिए फर्नीचर देख रहा था तो किसी को अपने ऑफिस के लिए मेज़ और कुर्सियाँ भा गईं। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ये, और इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए। आवाम को एक थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाता है इस एग्जीबिशन से, और जिनकी मिसाल के तौर पे रिसेंटली शादी होने वाली हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपना फर्नीचर वगैरह यहाँ से बाय कर सकते हैं। महंगे हैं, लेकिन ये कि हमें एक्साइटिंग थी कि फर्नीचर की एग्जीबिशन लगी और हम आके देखें, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। डाइनिंग मुझे बहुत पसंद आई है। मैं तो कह रही हूँ अपने फादर से कि वो वाली ले लें, तो अब देखते हैं क्या होता है। वही वाली हम सोच रहे हैं लेने के लिए। एक्सपो सेंटर में क्लासिकल, मॉडर्न और ट्रेडिशनल फर्नीचर की नुमाइश की गई, जबकि कालीनों की वैरायटी पर खुसूसी रियायत भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़ कराची। लाहौर में 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल अदब के तमाम रंग समेटते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ भी इल्म और अदब की मुतलाशी इल्मी, अदबी और फ़िक्री नशिस्तों से मुस्तफ़ीद हुए। इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। जो हो न सकी बात वो चेहरों पे आया थी, हालात का मातम था, मुलाकात का मातम। लिटरेरी फेस्टिवल की एक नशिस्त मैं नहीं मानता के नाम से हुई, जिससे दानश्वर सियासतदान इज़ाज़ अहसन मुजाहिद बरेलवी मुखातब हुए। उनका कहना था कि जालब की शायरी पाकिस्तान की तारीख है। वो आमरीतों की मुखालफत करते करते आखिर में जमहूरियत से भी मायूस गए। डॉक्टर तैमूर रहमान ने जालब का कलाम सुनाया तो हाज़रीन आशश कर उठे। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बैरिस्टर हुमा प्राइस की किताब ए लव लेटर टू मैन एंड वीमेन पर एक नशिस्त का इस्तेमाल किया गया। इत्तेज़ाज़ हसन, जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि मोहब्बत पुरतासीर जज्बा है। It's a message for men and women to love each other. We speak of misogyny, we speak of feminism. She discusses those very comprehensively. She has said in the opening of the book that actions that we all undertake should be conducted with kindness and compassion. And I think that's a great message. 3 रोज़ा फेस्टिवल में इल्मी और अदबी शख्सियात के मुबासे ने शहर अदब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन आमिर बाजवा और AR अदनान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।